तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविताज क्लासेस। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था क्या प्रीवियस लेक्चर में कि आज मैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस के बारे में बात करने जा रहा हूं। ठीक है, तो मैं हूं अंकित कुमार और बिना देर किए हुए चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले मतलब समझिए काइनेमेटिक मतलब काइनेमेटिक्स का ओके, ध्यान समझिएगा। काइन का मतलब होता है मोशन, काइन मीन्स मोशन एंड मैटिक्स का मतलब होता है मैथ। ओके, तो ध्यान दीजिए, जब मोशन पे मैथ परफॉर्म किया जाता है तो उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स में कुछ इक्वेशंस है जिसके द्वारा दिखाया जाता है, उन इक्वेशन को, मोशन को डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है ना, तो उन इक्वेशन को बोलते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन। एक्चुअल में ये इक्वेशन होते किस लिए है, ध्यान से सुनिएगा, इसका ये मतलब मेन मीनिंग क्या होता है काइनेमेटिकल इक्वेशन का। ध्यान से देखिए, ये क्या है, सेट ऑफ इक्वेशन। काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है, सेट ऑफ इक्वेशन किसके बारे में, डिस्क्राइब मोशन ऑफ अ बॉडी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है ना, तो काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या होता है, कोई बॉडी मोशन में है लेकिन कैसा, तो एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे काइनेमेटिकल इक्वेशन। ओके, इज दैट क्लियर। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग को 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन का प्रूफ जानना है। ऐसे होता 3 ही है, मैं 5 बताऊंगा लेकिन आज सिर्फ 3, अगला 2 अगले वीडियो में। ठीक है, तो 3 इक्वेशन काइनेमेटिकल इक्वेशन है, उसके बारे में बढ़ते हैं। ठीक है, आप इसको देखिए, मिटाने जा रहा हूं मैं। चलिए बढ़ते हैं अब पहले काइनेमेटिकल इक्वेशन की। ठीक है, मैं दोनों मेथड से बताऊंगा, पहले ग्राफ मेथड पढ़ते हैं, उसके बाद जो इक्वेशन क्या रिपीट मतलब सब्स्टिट्यूट करके वो मैं बताने जाऊंगा। ठीक है ना, पहले ये समझते हैं, ध्यान से देखिए। पिछले वीडियो में मैंने बताया था क्या, एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन। एक बात याद रखिएगा, जितना भी काइनेमेटिकल इक्वेशन होगा वो सारा का सारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। तो यहाँ पर एक चीज देखिए आप, एक्सेलरेशन जो होता है किसी भी बॉडी का, जब वेव ये वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम में जब एक्सेलरेशन निकलता है तो एक्सेलरेशन होता है मेरा कांस्टेंट। ठीक है, एक्सेलरेशन होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए जो मेरा मतलब एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ढाल यानी कि स्लोप। तो स्लोप का वैल्यू क्या होगा, इसका और इसका रेशियो, मीन्स एक्सेलरेशन में मेरा होगा BC/AC। ओके, BC/AC। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये ग्राफ के मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, BC कितना है, ठीक है, BC देखिए, BC को हम लिख सकते हैं BE - CE एंड AC को मैं लिख सकता हूँ DE, ये OE। ओके, OE। अब देखिए ध्यान से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VE पूरा कितना है, V यहाँ से यहाँ तक V, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा है V। ठीक है, तो इसके जगह V लिख दिए, माइनस C कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक साफ दिखाई दे रहा है U, तो ये हो गया मेरा U -U डिवाइडेड बाय OE कितना है, OE T, टाइम गैप T। तो एक्सेलरेशन को लिखेंगे A बराबर V - U/T, और इसी को डिराइव करके आगे मैं कर सकता हूँ, T को उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो AT बराबर हो जाएगा V - U, और V अगर निकालना चाहे तो V बराबर U, देखिए ध्यान से, ये उधर चला जाएगा U + AT। इसी को बोला जाता है इट इज सेड फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। ओके, फर्स्ट काइनेमेटिकल का इक्वेशन का डेरिवेशन बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। जो स्लोप होगा बस वो स्लोप निकाल देंगे। स्लोप यहाँ पे ये BC हो गया और ये AC हो गया। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, रेशियो ऑफ इसका और इसका रेशियो होता है जो स्लोप होता है। ठीक है, तो BC/AC मैंने लिया, BC को मैं लिख सकता हूँ क्या, BC को लिख सकता हूँ मैं BE - CE, और AC को लिख सकता हूँ OE। ठीक है, OE लिख दिया, देखिए यहाँ पर E है। ठीक है, ये टाइम पूरा का टाइम दिया हुआ T, OE लिख दिए, BE मेरा है V, C, U एंड OE है T। जब इसी को कंक्लूड करके निकालेंगे तो आएगा मेरा क्या, V बराबर U + AT एंड इट इज सेड फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो इसको ध्यान से आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, आराम से एकदम अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब बढ़ते हैं सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन पर। ठीक है,
पिछले वीडियो में मैंने बताया था क्या, जो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ होता है, जो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ होता है, तो उसका जो एरिया होता है ना, एरिया होता है वो किसको बताता है, डिस्प्लेसमेंट को। तो एरिया यहाँ पर ये वाला है, देखिए ध्यान से, ये वाला एरिया, ये ठीक है, ग्राफ के नीचे तो यही एरिया पड़ रहा है, तो ये एरिया किसको बताएगा, ये एरिया डिटरमाइन करेगा डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मैंने बता दिया, इसको बोला जाता है एस। ओके, ध्यान से समझिएगा इसको। तो अगर मैं इस पूरे एरिया को देखूं तो इसमें दो चीज़ है, ये पूरा क्या बन रहा है, ये तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, एस बराबर, ये डिस्प्लेसमेंट बराबर लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है, ट्रेपेजियम ए ओ ई बी, ट्रेपेजियम ए ओ ई बी। अब देखिए इसका जब हम एरिया निकालेंगे ट्रेपेजियम का, तो इसमें दो चीज बन रहा है, एक तो ये बन रहा है क्या, एक ये रेक्टेंगल बन रहा है और दूसरा ये ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी ई ओ, ए सी ई ओ। अब ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, हाफ इंटू बेस, तो बेस मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा ए सी इज द बेस इंटू हाइट इज बी सी। ओके, बी सी प्लस एरिया ऑफ ये आयत जो रेक्टेंगल, इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है मेरा ओ ई, लेंथ इज ओ ई इंटू ब्रेथ इज सी ई, या लिख सकते हैं हम ओ यू। ठीक है, ओ यू। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 1/2 इंटू ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी को मैं लिख सकता हूँ ओ ई, ए सी को लिख सकते हैं ओ ई। ठीक है, ए सी को लिख दिया गया ओ ई इंटू बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी, इसको लिख सकते हैं बी ई माइनस सी ई, बी ई माइनस सी ई, बी ई माइनस सी ई। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा प्लस ओ ई मेरा कितना है, ओ ई मेरा है टी, तो ये हो गया टी इंटू ओ यू मेरा है कितना, यू है। ठीक है, ये सॉरी ओ ए यहाँ पे होगा, सॉरी ओ ए कितना है, यू, तो ये यू लिख दिया गया। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, ऊपर देखिए यहाँ पर, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, या फिगर नहीं मिटा सकते हैं ना, हाँ इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा इसी चीज़ को ऊपर। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको हाफ इंटू ओ ई कितना है टी, तो इसको लिख दिया गया टी इंटू बी सी कितना है भी और माइनस यू, भी माइनस यू और प्लस यू इंटू टी। ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बना है, भी माइनस यू इंटू टी बाई टू प्लस यू टी। अब ध्यान दीजिए, मैं कुछ कर सकता हूं क्या, यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, v माइनस फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या था मेरा, जो फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन था वो था v बराबर u प्लस ए टी, या हम इसी को तोड़ कर a बराबर v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पर v माइनस यू तो है लेकिन t नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे t से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है ना, ऊपर नीचे टी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, ये हो जाएगा v माइनस यू बाई टी को लिख देंगे हम ए, और यहाँ पे बच गया t बाई टू, एक मिनट हाँ, ये v माइनस यू बाई टी को लिख देंगे ए टी, और ये टी बच जाएगा यहाँ पर, देखिए ये टी यहाँ पे बच जाएगा, तो ए टी स्क्वायर हो जाएगा। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, v माइनस यू बाई टी, एक मिनट रुक जाइए, हाँ इसको ऐसे कर देते हैं, v माइनस यू बाई 2t इंटू टू टी स्क्वायर प्लस यू टी। अब इसको अगर तोड़ा जाए तो ये आ जाएगा b माइनस यू बाई टी को लिख देंगे a, और ये टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, v माइनस यू, ये पूरा पार्ट जो है वो हो गया a, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस यू टी, तो इसी को और अच्छा से लेते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, किसके बराबर, तो s के बराबर, और ये हो गया खल्लास, बाला ये भी बन गया। ठीक है, फिश, इसको बोलेंगे सेकेंड काइनामेटिकल इक्वेशन। ठीक है ना, सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, ये भी बहुत ही आसान है। ठीक है, पहले आप इससे समझ लीजिए, उसके बाद एक बहुत ही आसान मेथड से मैं इसको बताऊंगा। ठीक है ना, अब एक ग्राफ से समझते हैं, फिर इससे बहुत ही आसान मेथड है। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए तब तक। तो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे पे। ठीक है, पहले हम दोनों बाकी जो बचा था, दोनों पहले जो प्रूफ हुआ उसको लिख लेते हैं। पहला क्या था, v बराबर u प्लस
80 और दूसरा क्या था s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। फिजिक्स पढ़ो और न्यूमेरिकल्स ना बनाओ, ऐसा उस तरह हो जाएगा जैसे खाना खाओ और सब्जी में कद्दू ना खाओ, ठीक है ना। तो अब चलिए आते हैं थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन पे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, बस इसी से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अभी बताया था मैंने क्या, अभी जस्ट बताया था क्या, एस बराबर जो इसका एरिया होगा, एरिया यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम कौन सा, AOEB, AOEB, ओके। तो इसका जो ट्रेपेजियम का एरिया होता है वो क्या होता है, जाहिर सी बात है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो यहाँ पे पैरेलल साइड कौन है, दिस एंड दिस, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो इसका सम यानी कि OU, एक मिनट सॉरी, OAA प्लस OA प्लस BE, OA प्लस BE इंटू हाइट। तो हाइट कौन सा है, हाइट मेरा हो जाएगा कौन सा, हाइट मेरा हो जाएगा ये वाला, यानी कि AC हो जाएगा मेरा हाइट, AC, ठीक है बउआ सब। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एकदम आराम से समझिएगा सब। 1/2 OA ये हो गया, BE को मैं क्या लिख सकता हूँ, OA को OA ही रहने दो, और BE को मैं लिख सकता हूँ OD, O to D, OD, ठीक है। तो इसको लिख दिया मैंने OD, ध्यान से देखिएगा, सॉरी, हाँ OD, देखिए ये BE है, ये BE है, ये BE और इसके बराबर OD, ये दोनों सेम होगा, ठीक है ना। अब देखिए AC, तो यहाँ पर मैं AC लिखता हूँ, और क्या मेरी मर्जी, मैं BC से ऊपर नीचे गुना कर सकता हूँ, फिर तो ये दोनों कट जाएगा और वापस वही चीज़ आ जाएगा, BC इंटू BC कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये AC को मैं नीचे फेंक रहा हूँ, नीचे फेंक रहा हूँ मतलब छत्ता पर से नीचे फेंक दिया था, मर जाएगा, ठीक है। देखो इधर OA प्लस OD, OA प्लस OD, BC ऊपर बच गया, नीचे आ जाएगा क्या, BC बटा AC, मतलब BC बटा AC। ये किसको देगा हम लोगों को, BC बटा AC क्या देता है भाई, ध्यान से देखो, BC बउआ सब, AC ये क्या है, दिस इज स्लोप, एंड व्हाट इज स्लोप, स्लोप इज एक्सेलरेशन। इज दैट क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो ध्यान से देखिएगा, इसको वैसे ही रहने देते हैं। 1/2 OA प्लस OD और ऊपर BC है ना, तो BC को अब क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, BC यहाँ से यहाँ तक को मैं क्या लिख सकता हूँ, पूरा में से मैं इसको माइनस कर दूंगा CE को, यानी कि BE माइनस CE, ठीक है, बटा A। अब देखिए ध्यान से 1/2 ये OA कितना है मेरा, OA मेरा है U प्लस OD कितना है, OD है V, OD है मेरा V, और यहाँ पर BE को क्या मैं लिख सकता हूँ, BE को मैं लिख सकता हूँ OD माइनस CE को मैं क्या लिख सकता हूँ, CE को मैं लिख सकता हूँ OA, ठीक है, OA, अब बटा A। फिर से वापस मैं इसको फिगर को मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, नहीं फिगर कैसे मिटा देते हैं, हाँ यहाँ पे आ जाइए, देखिए ध्यान से, छोटा सा है, बस हल्का सा देख लीजिए आप, बोर्ड मेरा छोटा है, कॉम्प्लेन नहीं किया था बचपन में, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1/2 U प्लस V, U प्लस, या इसको मैं लिख सकता हूँ V प्लस U, और OD कितना है, OD मेरा V है, यानी कि V, और OA कितना है, OA मेरा U है, V माइनस U, डिवाइडेड बाई A। तो ऊपर क्या आ जाएगा, देखिए A प्लस B, A माइनस B हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटा 2A, और यहाँ पर मेरा है S, ठीक है ना, यहाँ पर मेरा है S। तो यहीं से कंक्लूजन, मैं फिगर को मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं फिगर को मिटा रहा हूँ, S बराबर मेरा आया V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई 2A, जब ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 2AS बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अगर निकालें तो क्या होगा, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये क्या है, थर्ड काइनामेटिकल इक्वेशन, ठीक है ना। ये है मेरा थर्ड काइनामेटिकल इक्वेशन। इसको एक बार नोट कर लीजिए आप लोग, पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो चलिए बच्चा लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बढ़े, अब तो खत्म हो गया, ठीक है ना। तीन ही था, तीनों का प्रूफ मैंने कर दिया, ठीक है। फर्स्ट क्या था, व्हाट इज फर्स्ट, फर्स्ट इज v इज इक्वल टू u प्लस AT। सेकेंड इज s बराबर ut प्लस हाफ
80 स्क्वायर, ओके। एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों महामंत्र है। ये मृत्यु मंत्र कौन सा था, हाँ शंकर जी का, ये जटातवी याद है आप लोगों को, मुझे बड़े अच्छे से याद है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, वही ये समझिए। तो तीनों अगर आपको याद है ये तीनों, तो आराम से मोशन चैप्टर का हर एक न्यूमेरिकल्स आपसे बन जाएगा। मैं न्यूमेरिकल्स का भी एक वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन आज की वीडियो में बस इतना है। आप आज की वीडियो में तीनों का न्यूमेरिकल इक्वेशन का प्रूफ हो गया, आप इसको एकदम बढ़िया से देख लीजिए। और अगले वीडियो में मैं फिर से यही प्रूफ करूंगा, लेकिन बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। साथ ही साथ इस चैप्टर का बाला बना दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद अगला वीडियो देख, पहले आप ये वीडियो अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। तो ओके, टाटा बाय, नोट कर लीजिए इसको, बाय बाय।